नमस्कार सभी को। इस शायरी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। गौर फरमाइएगा। राजकीय शिक्षक संघ चुनाव का आ गया रोस्टर। राजकीय शिक्षक संघ चुनाव का आ गया रोस्टर। विभिन्न पदों पर हेतु छप गए पोस्टर। विभिन्न पदों हेतु छप गए पोस्टर। ईमानदार शिक्षक अगर न बना विनर, ईमानदार शिक्षक अगर न बना विनर तो शिक्षक ही होगा असली लोस्टर। तो साथियों, आप इस शायरी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप आज के अधिवेशन में आइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए और एक अच्छी कार्यकारिणी को चुनिए। तो लीजिए, सभी लोगों के भाषण सुन सकते हैं आप। तो लीजिए, अब आपके सामने अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी प्रस्तुत करने वाले श्री जगदीश अधिकारी जी, श्री भाषण जगदीश सिंह अधिकारी जी के ओजस्वी भाषण को सुनिए और फिर अपना निर्णय लेकर अपने मत का प्रयोग कीजिए। इसी तरह क्रम में अन्य सभी दावेदारों के भाषण सुनिए। चंपावत में आज के द्विवार्षिक अधिवेशन में इस सत्र में निर्वाचक मंडल के सभी अधिकारी, मेरे विद्वान, एक जनपद अध्यक्ष के रूप में, एक जनपद मंत्री के रूप में, तो मैंने प्रांतीय कार्यकारिणी के आगे भी इन सबके समाधान रखे। पिछले वर्ष आपने देखा होगा प्रधानाचार्य सीधी भर्ती जब एडवर्टाइज की गई तो उसमें भी हमने निगम की यदि पदोन्नति की बात नहीं खुलती है, वरिष्ठता यदि सॉल्व नहीं होगी तो इसके अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, चूंकि आप मुझे लंबे समय से अधिकारी जी के बाद अब आ गए हैं अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले श्री पल्लव जोशी। इनके ओजस्वी भाषण को भी आप ध्यान से सुनिए और फिर निर्णय लीजिए किसे चुनना है। तो लीजिए। अधिकारी जी का भाषण सुनता रहा, वही मेरा भाषण माना जाए। इसलिए माना जाए कि मैंने इनका जो पहला भाषण था वो भी यही था, ये वाला भी यही है। तो मैं समझ गया इसी भाषण को जो भी एक बार जीत जाता है वो बार 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 बैठता है। ऐसा क्या पता है इसमें ऐसी। मैं अगर आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे, एक ही बार चुनाव लड़ूंगा यहाँ और इस फेविकॉल को खत्म करूंगा। के संगठन में जिन्हें देखे इतना गर्व होता है उन सबको भी मौका दूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि अगर पल्लव जोशी नहीं रहा तो संगठन भाई का भाई खड़ा है, वही का वही